नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। राजस्थान में 7 सीटों पर जो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, उन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी विधानसभा सीटों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। और सबसे बड़ी मज़े वाली बात यह है कि दौसा विधानसभा सीट पर नरेश मीणा के राजनीतिक दुश्मन के साथ साथ व्यक्तिगत दुश्मन माने जाने वाले प्रमोद जैन भाया को कांग्रेस पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। प्रमोद जैन भाया को ही यहाँ पर क्यों कांग्रेस पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक बनाया गया, इसके भी बहुत गहरे राजनीतिक मायने हैं, लेकिन इस पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। चर्चा आज इस बात की करूँगा कि भाजपा हाईकमान यानी भाजपा के दिल्ली दरबार से दौसा विधानसभा सीट को लेकर जो नाम फाइनल हुआ है, यानी एक तरीके से पर्ची आ गई है जगमोहन मीणा के नाम। हालांकि पर्ची का खुलना बाकी है। पर्ची दौड़ते हुए राजस्थान के प्रदेश भाजपा कार्यालय तक पहुंच गई है या पहुंचने वाली है, अभी तक खुली नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जगमोहन मीणा के नाम पर ही ये पर्ची खुलने वाली है। आखिरकार किरोड़ी मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलवाने में कामयाब हो ही गए हैं। भले ही उन्होंने अभी तक एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त करवाने में कामयाब ना हुए हों, भले ही उनके नाम मुख्यमंत्री की पर्ची ना खुली हो। जब विधानसभा चुनाव हुए थे, नतीजे हुए थे और भाजपा कार्यालय में विधायक दल के नेता के नाम पर्ची खुली थी, तो उसमें वो भले ही कामयाब ना हुए हों। और भले ही उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे भ्रष्टाचार के, चाहे वो जल जीवन मिशन में हो, चाहे DOIT में भ्रष्टाचार के जो मामले हुए हों, उनमें भले ही अभी FIR दर्ज नहीं हुई हो, लेकिन अपने भाई के नाम पर्ची लिखवाने में पार्टी हाईकमान से वो ज़रूर सफल हो गए हैं। मुकाबला अब काफ़ी रोचक हो गया है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने प्रमोद जैन भाया को चुनावों से संबंधित सभी कामकाज की समीक्षा करने के लिए, देखने के लिए, प्रबंधन के लिए प्रमोद जैन भाया को जो नियुक्त किया है। अब नरेश मीणा के लिए एक तरीके से दौसा सीट के रास्ते बंद हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि नरेश मीणा की वहाँ से कोई पैरवी कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो पैरवी करेंगे, क्योंकि प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा की आपस की लड़ाई जग जाहिर है, इसलिए ऐसी कोई उम्मीद नहीं है दौसा से। लेकिन मुकाबला काफ़ी रोचक इसलिए हो गया है कि जगमोहन मीणा की यहाँ पर जिस तरह से दावेदारी हुई है, और उसके बाद में आप सबको पता है कि शंकर शर्मा जो यहाँ के दौसा ज़िले के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ब्राह्मण शख्सियत हैं, 2 बार, एक बार सांसद रह चुके हैं 2013 में, लेकिन लगातार 2 विधानसभा चुनावों में उन्हें मुरारीलाल मीणा से ही हार का सामना करना पड़ा। अब उनका तांडव नृत्य चल रहा है दौसा जिला भाजपा में। अब वो तांडव नृत्य आखिर क्या गुल खिलाएगा? क्या उनका तांडव नृत्य को शांत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार सफल हो पाएंगे या नहीं, ये भी आने वाला समय बताएगा। क्योंकि वो लंबे समय से, पिछले कई दिनों से बराबर ये मांग करते रहे थे, चाहे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो बराबर ये कहते आ रहे थे कि जब ये सीट जनरल है तो यहाँ पर जनरल व्यक्ति को ही टिकट मिलना चाहिए। फिर यहाँ पर SC ST व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जा रहा है? जनरल को ही टिकट मिलना चाहिए। अगर जनरल सीट पर जनरल को ही टिकट नहीं मिलेगा तो फिर जनरल सीट घोषित करने के क्या मायने हैं? तो वे लगातार ये कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनका खुद का भी नाम था, नंदलाल बंसीवाल का भी नाम था, और एक लंबी फहरिस्त थी भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को डॉक्टर किरोड़ी मीणा की नाराज़गी भी दूर करनी थी। वो जानते थे कि उनकी नाराज़गी से विधानसभा सीटों पर और जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ भी कुछ समीकरण बिगड़ सकते हैं। इसलिए किरोड़ी मीणा को साधने के लिए, उनके समर्थकों का विश्वास हासिल करने के लिए, ना केवल दौसा में बल्कि चाहे वो देवली उनियारा हो और जो आदिवासी बहुल इलाके की विधानसभा सीटें हो, 84 सलूम्बर, वहाँ भी किरोड़ी मीणा का वर्चस्व है, ऐसी बात नहीं है। और भी कई जगहों पर, सीटों पर वर्चस्व है उनका। तो उन्हें साधने के लिए उनको ये ज़रूरी हो गया था भाजपा के रणनीतिकारों का कि अब ये वक्त आ गया है कि किरोड़ी मीणा की नाराज़गी को दूर किया जाए। और शायद इसीलिए दौसा
में जब लोकसभा सीट के चुनाव हुए थे उस समय भी उन्होंने जगमोहन मीणा के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया था। लेकिन अब भाजपा ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं हमको अभी जिस तरह के हालात राजस्थान में बने हुए हैं, तो उन हालातों को देखते हुए किरोड़ीलाल मीणा को लंबे समय तक नाराज़ करना वाजिब नहीं रहेगा। भाजपा हाईकमान ये भी जानता है कि वास्तव में पिछले 5 साल में गहलोत सरकार के खिलाफ अगर किसी ने संघर्ष किया था, एक लंबा संघर्ष किया था, इस बात को नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं, जेपी नड्डा भी जानते हैं, दिल्ली में बैठे तमाम नेता जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। जब बाबा सड़कों पर निकलते थे तो उनके जो कार्यक्रम हाथों हाथ ही दिल्ली और देश से बाहर भी पहुंच जाया करते थे, जितनी उनके पास में भीड़ रहती थी और जिस तरह के वो मुद्दे उठाते थे। और जिसके बाद में गहलोत सरकार ने भी एक फौरी कार्रवाई करते थे, गिरफ्तारियां भी हुई थी कई मामलों में, सरकारी भर्तियों के पेपर लीक में भी कई मामले हुए थे। ये तमाम जो मामले थे उनको भाजपा हाईकमान ये गंभीरता से मानता है और इसीलिए किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी चर्चा जोरों से पहले हो रही थी, लेकिन उनके नाम पर्ची नहीं खुली। लेकिन अब एक जो रास्ता उन्होंने निकाला है कि हो सकता है किरोड़ीलाल मीणा को थोड़ा उनका दिमाग शांत हो जाए, इसलिए। और जगमोहन मीणा भी एक मजबूत कैंडिडेट दौसा में माने जा रहे हैं और इस समय जो कांग्रेस का गढ़ मानी जा रही है दौसा विधानसभा सीट निश्चित रूप से गढ़ है, क्योंकि 2008 में मुरलीलाल मीणा यहाँ पे बसपा के टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर बाद में वो कांग्रेस में आ गए। 2013 में ज़रूर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की थी, लेकिन 2018-2023 में यहाँ से लगातार मुरलीलाल मीणा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते, तो उनकी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर पकड़ है। और भाजपा रणनीतिकारों को यह भी एहसास हो गया है कि मुरलीलाल मीणा के परिवार के सदस्यों में से ही, चाहे वो उनकी पत्नी सविता मीणा हो या फिर उनकी बेटी निहारिका मीणा हो, इन्हीं दोनों में से किसी एक को टिकट मिलना है। तो ऐसी स्थिति में इस सीट पर मुकाबला आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये सीट कांग्रेस पार्टी से छीनने के लिए शंकर शर्मा की आयु ज़्यादा हो गई है, इसके अलावा और वहाँ पर कोई नंदलाल बंसीवाल है, तो बार बार पार्टी यही सोचती है कि यहाँ पर भी एक परिवारवाद की स्थिति खड़ी हो जाएगी। हालांकि बंसीवाल परिवार का दौसा विधानसभा सीट पर बहुत अच्छा वर्चस्व रहा है, दौसा जिले में भी वर्चस्व रहा है। उनके लंबे समय से उनके परिवार के सदस्य सांसद भी रहे हैं और करीबन आधा दर्जन परिवार के सदस्य आधा दर्जन मौक़ों पर विधायक भी रहे हैं। लेकिन नंदलाल बंसीवाल को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस समय ज़्यादा सकारात्मक नज़र इसलिए नहीं आए कि किरोड़ीलाल मीणा की बात यहाँ पर बार बार आकर अटक जाती है। और जगमोहन मीणा कोई एक भूमिगत नेता नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वो लगातार सक्रिय रहते हैं किरोड़ीलाल मीणा के साथ में, उनके हर कार्यक्रमों में उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तमाम तरह के वो कार्यक्रम देखते हैं। और उनकी खुद की भी एक बहुत अच्छी वर्किंग टीम उन्होंने दौसा जिले में बनाई हुई है और उनकी इस वर्किंग टीम की वजह से ही दौसा जिले में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जरूर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों में नाराज़गी छा गई थी किरोड़ीलाल मीणा को ठीक तरह से सरकार में सम्मान नहीं देने पर, लेकिन भाजपा ये जानती है कि किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों को भी जगमोहन मीणा को टिकट देकर यहाँ से उपचुनाव में शांत किया जा सकता है। और ये जो विरोधाभास की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में किरोड़ीलाल मीणा की वजह से बनी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं दूर होगी अगर एक बार। और वैसे भी वो इस समय सबसे मजबूत दावेदार इस समय दौसा में माने जा रहे हैं कि एक जगमोहन मीणा ही है, वो इस सीट को कांग्रेस पार्टी से उनके जबड़े से निकाल सकते हैं या कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर ऐसा कोई दूसरा, भले ही बंसीवाल परिवार का पहले यहाँ पर रुतबा रहा हो, लेकिन अभी जो वर्तमान हालातों में हैं उनमें जगमोहन मीणा बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण भी कुछ इसी तरह के बन रहे हैं और सचिन पायलट की भी यहाँ पर बराबर मूवमेंट रहता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जगमोहन मीणा के नाम आखिर फाइनल हो ही गया है, उनके नाम पर्ची आ गई है। अब ये पर्ची खुलने वाली है, कब खुलेगी ये सब आपको बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन कहीं पर्ची में ही नाम की अदला बदली न हो जाए, इस बात की भी संशय की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जगमोहन मीणा को हटाकर किसी और को यहाँ से टिकट दिया जाएगा। मुकाबला काफ़ी रोचक है। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रमोद जैन भाया को कांग्रेस पार्टी ने दौसा विधानसभा सीट पर भी पर्यवेक्षक क्यों नियुक्त किया, इसके बारे में मैं पूरा विश्लेषण आपको बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों।